आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड अगर आप घर पे गार्डनिंग करते हैं, आपके घर पे आम का अमरूद का पौधा है या फिर आप सब्जियां उगाते हैं, तो इन सारी फर्टिलाइज़र और इन सारी पेस्टिसाइड्स का आपके घर में होना ज़रूरी है। ये बहुत से सस्ते दामों पे नर्सरीज़ पे या फिर किसी खाद्य पदार्थ की दुकान पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। आप इन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और जितनी भी फर्टिलाइज़र मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ये जो पेस्टिसाइड आपको दिखाऊंगा, वो 20 रुपये से लेके 50-60 रुपये के अंदर आपको मिल जाएंगी मार्केट में, और इतने ही रुपए की ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो आप ये देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट, जो कि आप अगर किसी भी तरीके का पौधा लगा रहे हैं, चाहे वो फल वाला पौधा हो या सब्जी का या फूल का, आपको वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करना ही चाहिए। क्योंकि ये आपको समझिए एक तरीके की एकदम नेचुरल खाद है जो कि केचुआ पालन के द्वारा बनाई जाती है। दो तरीके की कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करिए या काउ डंग कंपोस्ट यूज़ करिए या लीफ कंपोस्ट यूज़ करिए। लीफ कंपोस्ट सबसे बेस्ट होता है, पर वो कॉस्टली होता है और इजीली अवेलेबल नहीं होता है। ये वर्मी कंपोस्ट जो कि इफ़को कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये आपको हर दुकान पे 20 रुपये, 25 रुपये और 30 रुपये के दाम में मिल जाएगी। कहीं कहीं 5-10 रुपये का फ़र्क रहता है। और ये 1 किलो का पैकेट मैंने 20 रुपये का ख़रीदा है। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखिए न्यूट्रिशन वैल्यू यहाँ पे लिखी है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये अमाउंट में लिखी है। और अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि ये 1 किलो का पैकेट है और इसे हम अगर मिट्टी बना रहे हैं, यानी कि 5 किलो मिट्टी में हम 1 किलो पूरा ये जैविक खाद यूज़ करेंगे। तो अगर आप 5 किलो का मिट्टी भर रहे हैं किसी गमले में, तो एक पूरी खड़ी पैकेट का आपको यूज़ करना है। ये एक अच्छा स्टैंडर्ड रेशियो माना जाता है। तो अगर आपके पौधों में सबसे ज़्यादा मैंने नोटिस किया है, बरसात के दिनों में फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, बहुत थोरोली सबके प्लांट में लग जाती है। ये देखिए, ये टाटा का साफ फंजीसाइड पाउडर है। ये 20 ग्राम का पैकेट में आता है और इसकी कीमत 25 रुपये है। ये फंजीसाइड देखने में कुछ इस तरीके का ब्लू कलर से मैच करता है और इसको यूज़ करना बहुत आसान है। किसी तरीके का आपके प्लांट पे साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको आप 1 चम्मच 10 लीटर पानी में घोल दीजिए और सारे प्लांट पे आप मग्गे से डाल दीजिए, या आपके पास स्प्रेयर बॉटल है तो आप उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट स्प्रेयर बॉटल देखिए कुछ इस तरीके की होती है। ये स्प्रेयर आपको मार्केट में 60 से 70 रुपये का मिल जाएगा और आप इसे माउंटेन ड्यू या कोक की बोतल पे यूज़ कर सकते हैं। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और ये करीबन 1 साल से मेरे पास है। दूसरी चीज़ की मैं बात करूं, अगर आपके पास आम, अमरूद, नींबू या चीकू का प्लांट है और आपके घर में अक्सर आपने सुना होगा दीमक लग जाना, तो ये देखिए, ये है नीम की खली। नीम की खली आपको मार्केट में 50 से 60 रुपये किलो मिल जाती है और ये मैंने आधा किलो 30 रुपये की ख़रीदी है। ये नीम की खली आप अगर अपने प्लांट में डालते हैं, फल के पौधों में डालते हैं, या जब भी कोई मिट्टी बनाए किसी पौधों को लगाने के लिए, तो उनमें आप इसे 1 मुट्ठी यूज़ कर सकते हैं एज अ दीमक को भगाने के लिए। ये सबसे बेस्ट है, ये नेचुरल है। नीम के जो पेड़ पे जो फल लगते हैं उन्हीं से ये नीम की खली बनाई जाती है और ये सबसे बेस्ट स्रोत है। अगर आप चाहें तो अपने घर में यूज़ करिए। मैं इन्हें अक्सर यूज़ करता हूँ, नीम के खली को, सारे फलदार और सब्जियों के पौधों पे। तीसरी चीज़ की मैं बात करूँ तो ये देखिए, ये है DAP के दाने। DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से हर खाद की दुकान पे मिल जाएगा। DAP का यूज़ दोस्तों इतना, कम से कम इतना आप एक गमले में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सब्ज़ी का हो या फल का हो या फिर आप किसी तरीके के फूल का यूज़ कर रहे हैं। जब भी DAP कब यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि आपने मिट्टी तैयार की, 10 दिन 15 दिन हो गए हैं प्लांट को लगाए हुए, तब आप 1 चम्मच DAP उसमें आप उस प्लांट के थोड़ा थोड़ा साइड में छिड़क सकते हैं। इससे आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी। रूट स्टिमुलेटिंग भी ये काम करता है कि रूट थोड़ा जल्दी फास्ट ग्रो हो जाती है इसको डालने से, और एक अच्छा ये फर्टिलाइज़र भी माना जाता है। तीसरी मैं चीज़ की बात करूं तो ये है हमारे पास बोन मील। ये बोन मील या हड्डी का चूरा, इसमें अगर आप इसका यूज़ करते हैं प्लांट में, ये बेसिकली दोस्तों मिट्टी बनाने के दौरान ही यूज़ होता है और किसी भी फल या सब्ज़ी के पौधों में ही इस्तेमाल करिए। बोन मील दोस्तों अक्सर में आप प्लांट में सुने होंगे कैल्शियम की कमी हो गई है या फास्फोरस की कमी हो गई है। ये देखिए यहाँ लिखा है फास्फोरस एंड कैल्शियम।
इसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम फास्फोरस है। ये मैंने 1 किलो का पैकेट 50 रुपए का ख़रीदा है और आप इसे 1 किलो का पैकेट ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। अगर आप बोन मील का यूज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये हड्डी का चूर होता है, तो आप आयरन डस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होता है। और मेरे पास अब मैं बात करूं इंसेक्टिसाइड, सबके घर में किसी ना किसी तरीके का कीड़ा लग जाता है आपके प्लांट में। तो ये देखिए डॉन 7000 के नाम से ये 25 रुपये की पेस्टिसाइड है, ये पाउडर है। ये इमिडाक्लोरोपिड 70% के नाम से ये आपको मिल जाएगा मार्केट में। ये 25 रुपये का पाउडर आता है जो कि आपको 15 लीटर पानी में एक पुड़िया पूरी घोल के सब जगह छिड़काव करना है। ये आप इसकी मैं अभी वैल्यूज़ डाल दूंगा और आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा कि किन किन चीज़ों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली स्केल इंसेक्ट होता है जो पत्तियों का रस चूसता है, या मीली बग वाइट दिखता है। अक्सर गुड़हल के फूलों पे आप देखे होंगे मीली बग, या आम के पौधे पे भी लग जाता है। बहुत सारे फूल देने वाले या फिर गुलदाउदी हुआ, डहलिया हुआ, इन सब पर इंसेक्ट जो आते हैं उनको भगाने के लिए ये सबसे बेस्ट है। ये 25 रुपये का मार्केट में इमिडाक्लोरोपिड के नाम से आप जाके मांगिए। ये डॉन इसकी कंपनी है, ये इसका नाम है, पर इमिडाक्लोरोपिड इसका सॉल्ट है। ये आपको इजीली हर दुकान पे मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन इसकी बड़ी शीशी मिलेगी। बात करता हूँ रूटॉन या रूटिंग हार्मोन पाउडर। अगर आप कटिंग ग्रो करते हैं, अगर आपके पास गार्डनिंग के सारे फूल फल के पौधे अवेलेबल हैं और आप चाहते हैं एक प्लांट से दूसरा प्लांट तैयार किया जाए, और आपने अक्सर ट्राई किया होगा, गुलाब की कलम लगाई होगी, बहुत से फल की कलम या फूल की कलम लगाते हैं, अक्सर फेल हो जाती है। तो ये देखिए रूटॉन या रूटेक्स के नाम से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ये पाउडर मिल जाएगा। आप ये देखिए वाइट कलर का ये पाउडर होता है इस तरीके का। आपको कुछ नहीं, सिंपल इसमें कलम करके इसको इस तरीके से इसमें डिप करना है और डायरेक्ट मिट्टी में या कोकोपीट में आपको उस प्लांट को लगा देना है। ये रूटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ये काम करता है। ये बहुत आसानी से मार्केट में 70 से 80 रुपये का मिल जाता है। मुझे ये 60 रुपये का पड़ा था क्योंकि मैंने इसे ऑफलाइन ख़रीदा है। और लास्ट ये है कोकोपीट। कोकोपीट की एक ब्रिक आपको ऑनलाइन 300 रुपये की मिल जाएगी और ऑफलाइन भी 300 रुपये की ही मिलती है। तो ये कोकोपीट का आप यूज़, आप बहुत से ऐसे प्लांट जिनकी अभी आपने नए नए प्लांट लगाए हैं या कटिंग लगाई है या मिट्टी बनाने के दौरान आप कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी को हल्का करने के लिए, भुरभुरा करने के लिए। या आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, या सादा बालू, मोरंग, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मिट्टी को हल्का बनाना मकसद होता है। पर कोकोपीट का यूज़ इसलिए हम करते हैं क्योंकि दोस्तों ये 3 किलो की ब्रिक है। अगर इसे हम पानी में सोक करेंगे तो ये करीबन आपको 5 से 7 किलो बन जाती है, क्योंकि इसे कंप्रेस करके एक ब्रिक का शेप दिया जाता है। ये देखिए, इसे मैंने 499 रुपये इस पर प्रिंट है, पर इसको मैंने 300 रुपये का ख़रीदा था। और ये सबसे बेस्ट कोकोपीट है, इसमें कोई ब्रांड नहीं आती और हर जगह ऑनलाइन ऑफलाइन सेम रेट में मिल जाती है। इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। सीवीड एक तरीके का एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसे हम बहुत कम अमाउंट में आप अपने गमलों में डालेंगे। करीबन इतना सा हम एक गमले में डालेंगे, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है और काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन से रिच होता है। इसके अंदर आयरन, कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन सारी चीज़ों का मिश्रण होता है ये। और ये मार्केट में बहुत से नाम से मिल जाता है। मैंने इसे किस नाम से परचेज़ किया मैं एकदम एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा, पर मैं अब उसकी इमेज डाल दूँगा। ये आधा किलो मुझे 70 रुपये का पड़ा है। ये 150 रुपये केजी के हिसाब से मिलता है। सीवीड के नाम से ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप ख़रीद सकते हैं। और लास्ट चीज़ में ये देखिए, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो या ना हो। ये है एक अच्छा प्रूनर। प्लांट्स की कटिंग करने के लिए हम प्रूनर का यूज़ करते हैं। बहुत से लोग कैंची का यूज़ करते हैं या फिर चाकू का, पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप अच्छा खासा प्लांट लगा चुके हैं, आपके घर में बहुत सारे प्लांट अवेलेबल हैं, तो आप उनकी कटिंग के लिए इस तरीके का प्रूनर ख़रीदिए। ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों 250 से 300 रुपये के बीच में मिल जाता है। ये फैल्कॉन कंपनी का है। ये मीडियम साइज़ का प्रूनर है। आप इसे बड़ा भी ख़रीद सकते हैं, इससे छोटा भी, आप अपने अकॉर्डिंग ख़रीदें नीट के। असल में यहाँ ये ब्रास या कॉपर का ये स्लिट लगी है, जिसकी वजह से इस पर जंग नहीं लगता और ये पूरा स्टेनलेस स्टील का है। बस हाँ, हमें इसे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि इसे हमेशा साफ़ करके रखें, क्योंकि इस तरीके का इस पर स्टेन लग जाता है, कलर लग जाता है।
तो ये थी आज की पूरी वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया कि कौन कौन सी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ आप कहाँ कहाँ करेंगे। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अगर जो भी आपके दोस्त हैं वो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो।